सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि आज बेसिक इंग्लिश ग्रामर टॉपिक हम ले रहे हैं। कोरोना अभिशाप भी है और कोरोना एक वरदान भी है। वरदान शब्द इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपके पास बहुत सा समय है अपनी इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव करने के लिए, हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए और इंग्लिश ग्रामर के प्रत्येक टॉपिक को बड़े आराम से बिना किसी डिस्टरबेंस के अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, 5 वावल्स हैं एंड रेस्ट ऑफ 21 लेटर्स आर कंसोनेंट्स। वावल्स स्वर होता है, कंसोनेंट व्यंजन। वी राइट इंग्लिश लेटर इन 2 वेज। ये भी आप जानते हैं कि इंग्लिश लेटर्स हैं वो 2 प्रकार से लिखे जाते हैं। फर्स्ट कैपिटल लेटर्स, सेकंड स्मॉल लेटर्स। इनका ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। लेटर्स मेक ए वर्ड। लेटर्स हैं शब्द का निर्माण करते हैं एंड ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक ए सेंटेंस। और शब्दों का समूह मिलकर एक वाक्य का निर्माण करता है जो जीवन में हम वाक्य बोलते हैं पूरी उम्र। टुडेज टॉपिक इज द सेंटेंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो द सेंटेंस है और इसको बहुत ही वेल तरीके से विद स्पेलिंग आपने प्रैक्टिस करनी है। कहते कि देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश ग्रामर। 5 प्रकार के वाक्य अंग्रेजी भाषा में होते हैं। द नेम्स आर, नेम्स हैं। फर्स्ट अफर्मेटिव और सिंपल सेंटेंस। इंग्लिश में फर्स्ट टाइप है उसको अफर्मेटिव और सिंपल सेंटेंस कहते हैं। हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं और जीवन में सबसे ज़्यादा ये सेंटेंसेस जहाँ पर हम काम करते हैं, स्कूलेज क्लासेस में ये बोले जाते हैं। फॉर्मेशन, बनावट, ये स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट। ऐसे वाक्य सब्जेक्ट से शुरू होते हैं एंड एंड्स विद फुल स्टॉप और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप आता है। दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंसेस। एग्जाम्पल के तौर पर सच एज रजत राइट्स ए पोएम। आपने देखा रजत सब्जेक्ट का काम कर रहा है, पोएम के बाद में फुल स्टॉप है। तो इस प्रकार के आप कम से कम अफर्मेटिव 10 सेंटेंस अपने नोटबुक में लिखेंगे। अफर्मेटिव का सेकंड पार्ट नेगेटिव सेंटेंस है जिसको नकारात्मक वाक्य करते हैं। और नकारात्मक वाक्य की पहचान है कि उस सेंटेंस में नॉट, नो और नेवर जैसे वर्ड हमें मिलते हैं। सच एज एग्जाम्पल के तौर पे रजत डज नोट। अब ये नोट आ गया, इट मीन दिस सेंटेंस इज नेगेटिव सेंटेंस। राइट ए पोएम। नेगेटिव सेंटेंस इज ए पार्ट ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। ये फुल फ्लैश पार्ट नहीं है बल्कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस का पार्ट है। सो नेक्स्ट द नंबर सेकंड, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। सबसे बड़ी पहचान एंड में क्वेश्चन मार्क आता है और दिन में हम आपस में विद्यार्थी घर में कोई न कोई प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। तो फॉर्मेशन इसकी 2 प्रकार से रहेगी, सेकंड क्लास से लेके MA तक। फर्स्ट फॉर्मेशन क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इन द एंड क्वेश्चन मार्क। सेकंड जो फॉर्मेशन है इसकी हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर व्हाट डज रजत राइट इन नोटबुक। रजत नोटबुक में क्या लिखता है, ये प्रश्न किसी से पूछा गया है। सेकंड, डज रजत राइट ए पोएम। क्या रजत एक कविता लिखता है। ये दोनों
क्वेश्चन किए गए हैं सामने वाले से, इसका आंसर स्पीकर को चाहिए। द थर्ड इंपेरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य, इसकी बनावट या फॉर्मेशन है कि 60% ऐसे सेंटेंसेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, 20% सेंटेंसेज प्लीज या काइंडली से शुरुआत करते हैं, और रेस्ट ऑफ 20% सेंटेंसेज है वो डू नॉट जैसे वर्ड से शुरुआत करते हैं। दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेज वी कॉल इंपेरेटिव सेंटेंसेज, सच एज राइट ए पोएम, हियर इज फर्स्ट द वर्ड इज राइट, राइट इज वर्ब फर्स्ट फॉर्म। सेकंड सेंटेंस, प्लीज हेल्प मी, प्लीज ऊपर बताया कि 20% प्लीज और काइंडली वर्ड आते हैं, शुरुआत करते हैं। थर्ड, डू नॉट गो आउट बिकॉज आउटसाइड इज कोरोना, ये मनाही किया गया है इसलिए इसका नाम आदेशात्मक वाक्य रखा गया है। तो हियर थर्ड सेंटेंस इज आल्सो स्टार्ट विद डू नॉट। नेक्स्ट नंबर 4, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हम दिन में या अचानक सडन फीलिंग्स होती है, कई बार बिना सोचे समझे अचानक खुशी पे, अचानक कोई आश्चर्य पे, जिस प्रकार अचानक एक लॉकडाउन हुआ आपकी ज़िंदगी में अब तक, और हमने अपनी ज़िंदगी में अब तक ऐसा पूरे देश में या संसार में नहीं देखा, तो ये भी एक अचंभित करने वाली चीज़ है। तो इस टाइप के सेंटेंसेज है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। विस्मयबोधक वाक्य जिनको हिंदी में कहते हैं, और हम ऐसे सेंटेंसेस में कुछ वर्ड पाते हैं जैसे आ, ओ गॉड, हुर्रे, अलास, ब्रेव, छी, व्हाट ए कोरोना वायरस, इस प्रकार का सेंटेंस व्हाट से भी शुरुआत कर देता है। हाउ लॉन्ग दिस लॉकडाउन इज गोइंग टू, ये कितने दिन तक चलने वाला, ये भी आप आश्चर्य से पूछते हैं। सेंटेंसेस सच एज हुर्रे प्रसन्नता व्यक्त करता है कि वी हैव वन ऑन कोरोना, कि हमने कोरोना को जीत लिया है। अलास, दुख की बात, सम पीपल डाइड ड्यू टू कोरोना, संसार में बहुत से लोग इस बीमारी के कारण मरे थे, हमें दुख है, पश्चाताप है। हाउ टॉल ही इज, कोई व्यक्ति यदि 9 या 10 फुट लंबा हो तो हम आश्चर्य से कहते हैं कि वो कितना लंबा है। एंड लास्ट नंबर 5, ओपेटेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। फॉर्मेशन रहती है कि ऐसे सेंटेंसेस नियर अबाउट 90% में से शुरुआत करते हैं, वाक्य के एंड में एक्सप्लेनेशन मार्क्स आता है। ये प्रार्थना में किसी के दुआ के लिए, सच एज मे गॉड हेल्प अस, कि परमात्मा हमारी सहायता करे, मे गॉड की पावर टू फाइट कोरोना, परमात्मा पूरी दुनिया को कोरोना से लड़ने की पावर दे। वुड दैट आई वर ए टीचर, वो होता नहीं जबकि कल्पना करता है कि काश मैं एक अध्यापक होता। ये जो 5 टाइप्स हैं, इस प्रकार के सेंटेंसेस हम पूरा जीवन भर बोलते हैं, चाहे हम स्कूल में हों, क्लास में हों, घर में हों, बाहर हों। तो इस 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस के आपने खुद प्रत्येक टाइप के 10-10 सेंटेंसेस अपनी नोटबुक में लिखने हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। ये जो खाली समय है आप इंग्लिश में कितने भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। एंड बेस्ट विशेस ऑल ऑफ आदिश भारती इंटरनेशनल स्कूल स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।